Hello students, welcome to this Answer Tech. I am assisting your science teacher and we are going to study about the second part of your first topic which name is growing plants. प्यारे बच्चों, ये जो आपका पार्ट होने जा रहा है, ये जो सेशन होने जा रहा है, ये ग्रोइंग प्लांट्स जो हमारा टॉपिक है, जिसको आप चैप्टर भी बोलो, ये जो ग्रोइंग प्लांट्स आपका चैप्टर है या टॉपिक है, इसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को हम लोग ऑलरेडी इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं और फर्स्ट पार्ट में हम लोग बहुत सारे टॉपिक से गुजरे थे, बहुत सारे कंसेप्ट्स को देखे थे, बहुत सारे हम लोग इन्फॉर्मेशन को जाने थे, जिसमें सबसे ज़्यादा हम लोग समझे थे प्लांट्स के इम्पोर्टेंस का, या एक प्लांट्स जिस छोटे से लाइफ पैकेज से निकलता है, जिस लाइफ पैकेज को हम लोग सीड बोलते हैं, इस सीड का स्ट्रक्चर क्या था, उस स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या था, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग पार्ट 1 में देखे थे। एक क्विक रिव्यू के लिए थोड़ा सा हम एक आपको सेशन दिखा दें जिसमें आपको हम ये बता दें कि हम फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो देखिए, जो पार्ट 1 था हमारा, चलिए, जो पार्ट 1 था, ठीक है, तो पार्ट 1 में हम लोग सबसे पहले देखे थे प्लांट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, प्लांट्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है। और प्लांट्स के इंट्रोडक्शन को देखने के बाद हम लोग देखे थे कि प्लांट्स जिस चीज़ से मिल के बनते हैं, यानी जैसे हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट जो है हमारे बॉडी का, इधर फंक्शनल यूनिट कह लो या स्ट्रक्चरल यूनिट कह लो, वो सेल है। तो उसी प्रकार प्लांट्स किस चीज़ से बनता है, तो ठीक है, तो प्लांट्स जो है ये आपका बनता है सीड से। क्यों हम लोग क्या करते हैं, सीड को इम्बेड करते हैं, सीड को हम लोग इम्बेड करते हैं। और ये सीड जो है, ठीक है, ये सीड जो है ये चेंज होता है किसमें, सीडलिंग में। ये सीड जो है ये चेंज होता है सीडलिंग में, और ये सीडलिंग जो है ये चेंज होता है आपका प्लांट में। ये सीडलिंग जो है ये चेंज होता है प्लांट में। तो यही हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखे थे कि आखिर में ये सीड के अंदर, एक छोटे से सीड के अंदर वो कौन सा ऐसा कॉम्पोजिशन होता है, वो कौन सा ऐसा मटेरियल होता है जिसके चलते ये सीड एक बड़े से प्लांट में कन्वर्ट होने की क्षमता या कन्वर्ट होने की एबिलिटी को रखता है। आखिर में उस सीड के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा सीड, एक मक्खी के बराबर, एक छोटे से कीड़े के बराबर एक सीड होता है। उसको हमने क्या किया, सॉइल में इम्बेड किया, उसमें हम लोग वाटर दिए, उसमें हम लोग सनलाइट दे रहे हैं, उसमें हम लोग थोड़ा सा मैन्योर डाल दिए। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद वो आपका धीरे धीरे बड़ा हो गया, महीने 2 महीने के बाद एक बड़े से प्लांट में कन्वर्ट होता है। तो आखिर में उस सीड के अंदर क्या ऐसा होता है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात किए थे अपने फर्स्ट पार्ट में। यानी कि हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में बात किए थे। किसके बारे में बात किए थे, स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में बात की, जिसमें सबसे पहला था हम लोग का सीड कोट। सीड कोट बेसिकली सीड कोट का काम क्या था, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम था कि जो भी आपके लिविंग सेल्स एक सीड के अंदर आपके क्या है पड़े हुए हैं, उनको बाहर से एक्सटर्नल हार्मफुल इफेक्ट से क्या करना, प्रोटेक्ट करना। तो सीड कोट का काम क्या था, प्रोटेक्शन करने का काम था। ठीक है, फिर हम लोग उस सीड के अंदर जब चले थे तो फिर हम लोग का था कौन सा, कॉटिलेडन। ठीक है, कॉटिलेडन जो अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखा था, कॉटिलेडन के अंदर ही फूड स्टोर था। ठीक है, जिसके बारे में आप लोग को बताया गया था। कॉटिलेडन 2 प्रकार, कॉटिलेडन के बेसिस पे हम लोग सीड को 2 प्रकार में बांटे थे। एक ऐसा सीड जिसमें आपके सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होते हैं, एक ऐसा सिर्फ सीड जिसमें एक ही कॉटिलेडन है, और एक ऐसा सीड जिसमें 2 कॉटिलेडन होते हैं। ठीक है, 2 कॉटिलेडन होते हैं। अब देखिए, जिस सीड में एक ही कॉटिलेडन होते हैं उस सीड को हम लोग मोनोकॉट सीड बोलते हैं, मोनोकॉट सीड बोलते हैं। और जिस सीड में आपके 2 कॉटिलेडन होते हैं उसको हम लोग डाइकॉट सीड बोलते हैं। ठीक है, तो कॉटिलेडन के प्रेजेंस के बेसिस पे, कॉटिलेडन के नंबर के बेसिस पे हम सीड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मोनोकॉट सीड या मोनोकॉट, या डाइकॉट सीड या डाइकॉट। तो पहला जो स्ट्रक्चर ऑफ सीड में सबसे पहला जो स्ट्रक्चर था सीड का, या सबसे पहला जो आपका लेयर था सीड का,
तो उसमें सीड कोट के अंदर था सीड कॉटिलेडन, और कॉटिलेडन के अंदर होता है एम्ब्रियो। कौन होता है? एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो जो है ये दो अलग अलग पार्ट में क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। एक था प्ल्यूम्यूल, ठीक है, और दूसरा रेडिकल, प्ल्यूम्यूल और रेडिकल। इसमें से प्ल्यूम्यूल जो था ये प्लांट के सूट सिस्टम को क्या किया था, प्लांट के सूट सिस्टम को डेवलप किया था। प्ल्यूम्यूल जो है ये प्लांट के सूट सिस्टम को डेवलप किया था, और रेडिकल जो है ये प्लांट के रूट सिस्टम को डेवलप किया था। किसको? रूट सिस्टम को। ठीक है, तो ये आपका एक फ्लो चार्ट टाइप एक क्विक रिवीजन था जो हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि पार्ट 2 में क्या है। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम लोग क्या देखेंगे, तो पार्ट 2 में जो हम लोग का मेन टॉपिक रहने वाला है, जिसको हम लोग चेक करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, वो है सीड डिस्पर्सल या उसके एजेंट्स के बारे में। ठीक है, सीड डिस्पर्सल और इट्स एजेंट्स एंड इट्स एजेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीड डिस्पर्सल क्या हो। डिस्पर्सल क्या होता है? डिस्पर्सल का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करना या कराना। जैसे मान लो कि ये कोई प्लेस ए है, ठीक है, ये कोई प्लेस बी है, ठीक है, ये कोई आपका पार्टिकल है, ये कोई पी पार्टिकल है। ठीक है, अब ये पी पार्टिकल क्या हो रहा है आपका यानी कि यहाँ से हट के ये क्या किया, बी पे चला गया, बी पोजीशन पे आ गया। ठीक है, बी पोजीशन के बाद फिर मान लो कि ये कहाँ चला गया, सी पोजीशन पे चला गया। कहाँ चला गया? ये सी पोजीशन पे चला गया, यहाँ पे आ गया पी। तो ये पी जो आपका पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, ये एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह पे क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, अपनी जगह को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो ये जो पी पार्टिकल है, मान लीजिए इसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि ये खुद से यहाँ तक जा सके या खुद से एक जगह से दूसरे जगह तक जा सके। इसको किसी दूसरे एजेंट के द्वारा, इसको किसी दूसरे फैक्टर के द्वारा, किसी दूसरे लिविंग थिंग्स के द्वारा, किसी दूसरे के हेल्प के द्वारा इसको एक जगह से दूसरे जगह, तीसरे जगह तक ले जाया जाता है। तो उस फैक्टर को, उस लिविंग थिंग्स को या उस हेल्प करने वाले बॉडी को हम क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एजेंट कहते हैं, है ना। तो उसी पे हम लोग का ये टॉपिक होगा आज का कि डिस्पर्सल एंड इट्स एजेंट, यानी कि जो सीड का डिस्पर्सल है, जो सीड का डिस्पर्सल है, यानी कि सीड एक जगह से निकल के दूसरी जगह तक जाता है, तो इसको तो हम डिस्पर्सल बोल देंगे। लेकिन उस डिस्पर्सल को कराने वाले एजेंट कौन कौन से हैं? तो उस डिस्पर्सल को कराने वाले एजेंट में विंड, उस डिस्पर्सल को कराने वाले एजेंट में वाटर, ठीक है, ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स। तो ये कुछ एजेंट हैं। विंड एजेंट है जो सीड डिस्पर्सल को परफॉर्म करता है, वाटर एक एजेंट है जो सीड डिस्पर्सल को परफॉर्म करता है, और ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स भी क्या है, एजेंट ही हैं जिनसे आपका सीड डिस्पर्सल होता है। अब ये विंड, वाटर, ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स के द्वारा सीड डिस्पर्सल कैसे होता है, इसको हम लोग इसी सेशन में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर today's session and the first topic is seed dispersal and its agent, यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे seed dispersal का। ठीक है, तो देखिए इतना तो हम सभी लोग जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर फ्रूट होते हैं और फ्रूट के अंदर सीड होते हैं। ठीक है, यानी कि प्लांट्स के अंदर सीड होते हैं। तो प्लांट्स के अंदर सीड हैं, तो क्या उस प्लांट के अंदर सीड हो जाने से क्या कोई न्यू प्लांट का ग्रोथ हो जाएगा? क्या नहीं होगा। जब तक वो सीड उस प्लांट से डिसअटैच नहीं होगा, जब तक वो सीड उस प्लांट से टूटेगा नहीं, उस जगह से दूसरे जगह जाके इम्बेड नहीं होगा, वहां पे उसको फेवरेबल कंडीशंस जैसे सनलाइट, जैसे वाटर, ये सब चीजें उसको मिलेंगी नहीं, तब तक वो आपका ग्रो नहीं करेगा। तो क्या प्लांट के पास मूविंग नेचर होता है कि वो एक जगह से चल के दूसरे जगह जाए और वहां पे अपने सीड को क्या करे, इम्बेड कर दे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्लांट सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, अपने अंदर, अपने फ्रूट के अंदर सीड को रख सकता है, स्टोर कर सकता है। उस सीड को उस प्लांट के बॉडी से तोड़ के या किसी भी
मेथड के थ्रू उसके बॉडी से निकाल के और किसी दूसरे जगह पे जाके क्या करना है, इम्बेड करना है या करवाना है, और फिर वहां पे न्यू प्लांट का क्या करना है, ग्रोथ करना है या करवाना है। ठीक है, तो जब भी आपके प्लांट के बॉडी के अंदर से, जब भी आपके प्लांट के बॉडी के अंदर से सीड टूट के निकल के नेचर के थ्रू किसी दूसरे जगह पे जाके क्या होता है, आपका इम्बेड होता है, उस सीड के थ्रू वहां पे प्लांट क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इसी प्रोसेस को, इसी डिस्पर्सन को, इसी स्कैटरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सीड डिस्पर्सल कहते हैं। हम क्या कहेंगे, सीड डिस्पर्सल कहेंगे। ठीक है, समझिए सीड डिस्पर्सल क्या होता है। तो द नेचर हेल्प्स द सीड टू ट्रेवल अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ सीड, इज कॉल्ड आपका सीड डिस्पर्सल। यानी कि पेरेंट प्लांट के बॉडी में से सीड को निकाल के और किसी दूसरे जगह पे ले जाके स्कैटर्ड कर देना, डिस्पर्स कर देना, और किसी दूसरे जगह पे उसको इम्बेड कर देना। नेचर के थ्रू उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगे, उस फेवरेबल कंडीशन से वो अपने आप को एक प्लांट में ग्रो करेगा। इस इंटायर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग एक जगह से यानी पेरेंट बॉडी से दूसरी जगह पे ले जाके स्कैटर करा देना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। क्या बोलेंगे, सीड डिस्पर्सल। ठीक है, अब देखिए अगर हम एजेंट्स का बात करें तो सीड डिस्पर्सल किस किस एजेंट्स के थ्रू होता है। जैसा कि आपको हम ये इंट्रो पेज पे ही बताए थे कि सीड डिस्पर्सल विंड के थ्रू होगा, सीड डिस्पर्सल वाटर के थ्रू होगा। ठीक है, सीड डिस्पर्सल एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के भी थ्रू होगा। ठीक है, तो आइए अब वन बाय वन करके हम लोग यही चेक करेंगे कि किस तरह का सीड विंड के साथ डिस्पर्स हो जाएगा, किस तरह का सीड वाटर के साथ डिस्पर्स हो जाएगा, किस तरह का सीड ह्यूमन बींग और एनिमल के साथ डिस्पर्स होते हैं। तो एजेंट से रिलेटेड हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिस्पर्सल बाय विंड, है ना। यानी डिस्पर्सल बाय क्या, डिस्पर्सल ऑफ व्हाट, डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय विंड। ठीक है, ये विंड के द्वारा किसी सीड का डिस्पर्सल किस प्रकार से कराया जाता है। तो सबसे पहले आपको हम ये बताएं कि अगर मन में आपको ये सोचना पड़े कि आखिर में एक सीड के अंदर वो कौन सी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, एक सीड का बनावट कैसा होगा कि जिससे उसको विंड भी क्या कर सके, एक जगह से डिसअटैच करके और दूसरी जगह ले जाके स्कैटर्ड करा दे, इम्बेड करा दे। तो तुरंत हमारे दिमाग में ये आएगा कि पहले तो वो हल्का होना चाहिए, क्योंकि अगर भारी होगा, उसका वेट ज्यादा होगा, उसका मास ज्यादा होगा, तो विंड उसको डिस्पर्स नहीं करा सकता है। तो पहली बात कि वेट जो है वो कम होना चाहिए। दूसरी बात, उसका जो बॉडी होना चाहिए वो एयर में फ्लो करने के लायक होना चाहिए, यानी कि उसके बॉडी में हेयर्स होने चाहिए, उसके बॉडी में फीदर्स होने चाहिए। इस टाइप के बॉडी का बनावट उस सीड के पास हो ताकि विंड भी क्या करे, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ा के डिस्पर्स करा दे और उसको लेके चली जाए। ठीक है, तो उसी में हमको जानना है कि डिस्पर्सल बाय विंड में क्या है। तो ऐसे सीड जिनका बॉडी जो है बहुत हल्का है, ठीक है, बहुत छोटा है, इस तरह के सीड जो है विंड के द्वारा डिस्पर्स कर दिए जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक लेके चले जाते हैं और वहां पे उसको स्कैटर करा दिया जाता है। अगर हम कुछ एग्जाम्पल लें तो सबसे पहले कटन, यानी कि जिसको हम लोग सूती भी कहते हैं, तो कटन के जो आपकी सीड हैं इसी के अंदर होते हैं। ये जो आपको व्हाइट व्हाइट देख रहे हो आप, ये बॉल टाइप का, इसी के अंदर सीड होते हैं। अब ये विंड आसानी से इसको लाइट नेचर और आपके हल्के होने के कारण, छोटे होने के कारण ये विंड यहाँ से उसको क्या करेगा, डिसअटैच करेगा और डिसअटैच करके उसको लेके और दूसरे जगह पे ले आके स्कैटर कर देगा। और दूसरे जगह पे स्कैटर करेगा तो वहीं पे वो क्या करेंगे, अपने अपने फेवरेबल कंडीशन को एक्वायर करेंगे और एक न्यू प्लांट्स में ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे आपके सीड हैं जो विंड के थ्रू क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। तो कटन हो गया, हिप्टेज, ठीक है, हिप्टेज नाम याद रखिएगा, डैंडलियन नाम याद रखिएगा। वैसे आप डैंडलियन का पिक्चर यहाँ देख भी सकते हैं, ये डैंडलियन का पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसके जो सीड स्ट्रक्चर हैं वो कितने हल्के हैं और कितने छोटे हैं। इसी के चलते विंड इसको एक जगह से दूसरे जगह पे क्या कराता है, स्कैटर कराता है। ठीक है, और नेक्स्ट है
हाँ, तो कटन, हिप्टेस, डैंडलियन, इनके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि इसके हेयर्स बड़े बड़े होते हैं। आप देख सकते हैं इनमें भी हेयर्स हैं, ठीक है, इनमें भी क्या है, हेयर्स है, इस दोनों में आपका हेयर्स है, डैंडलियन में भी हेयर्स है और कटन में भी हेयर्स है। चलिए, सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक मैपल, जैकरेंटा एंड ड्रमस्टिक हैव विंग लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प देम टू फ्लोट इन द एयर। ठीक है, अब कुछ ऐसे आपके सीड हैं जिनका स्ट्रक्चर विंग्स यानी पंखनुमा, पंख जैसा स्ट्रक्चर होता है, और पंख जैसा स्ट्रक्चर होता है तो जाहिर सी बात है कि उसको एयर में या विंड में फ्लो करने में क्या होगा, हेल्प मिलेगा। तो देखिए, एक आपका सीड है मैपल सीड, ये आपका कौन सा सीड है, मैपल सीड। तो मैपल सीड हुआ, ये आपका मैपल सीड हुआ या ड्रम स्टिक हुआ, ये ऐसे सीड हैं कि जिनका आपका स्ट्रक्चर कैसा होता है, विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, पंखनुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसके चलते वो एयर में क्या करते हैं, इजिली फ्लोट कर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सल बाय वाटर, यानी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिर से हम बता रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं एजेंट। क्या पढ़ा रहे हैं, एजेंट्स। किस चीज का एजेंट्स, सीड डिस्पर्सल का, एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। अब सीड डिस्पर्सल के एजेंट में सबसे पहले एजेंट के बारे में हम लोग पढ़ लिए जिसका नाम है विंड। ठीक है, अब विंड के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरे एजेंट्स के बारे में जिसका नाम है वाटर, यानी वाटर के थ्रू किस प्रकार से सीड को डिस्पर्स कराया जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके जो फ्लोइंग वाटर होगा, स्टेबल वाटर नहीं, स्टेबल वाटर आपको डिस्पर्स नहीं करा सकता। जो खुद आपका डिस्पर्स नहीं कर रहा है वो दूसरे को क्या डिस्पर्स कराएगा। जो स्थिर पानी है वो जो खुद आपका स्थिर है तो दूसरे को क्या डिस्पर्स कराएगा। तो वाटर, कौन सा वाटर, फ्लोइंग वाटर है ना, जो आपको फ्लोइंग नेचर में हो। तो जो फ्लोइंग वाटर होते हैं, ठीक है, वो उस वाटर बॉडीज के किनारे या उस वाटर बॉडीज के अंदर होने वाले पेड़ और उस पेड़ के सीड को क्या कर सकते हैं, आसानी से फ्लोट करा सकते हैं। आसानी से क्या कर सकते हैं, फ्लोट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोकोनट प्लांट है, नारियल है ना, नारियल का जो प्लांट है, नारियल के प्लांट अक्सर जो नारियल के प्लांट होते हैं वो समुद्र के या वाटर बॉडीज के किनारे होते हैं। तो समुद्र के या वाटर बॉडीज के किनारे होंगे तो नारियल का जो फल है अगर नीचे गिरेगा तो जाहिर सी बात है कि पानी में गिरेगा, उस वाटर बॉडीज के फ्लोइंग वाटर में गिरेगा। तो फ्लोइंग वाटर में गिरेगा तो वो फ्लोइंग वाटर उस फ्रूट को क्या करेगा, एक जगह से लेके और जहां भी आपका किनारा होगा वहां तक लेके जाएगा। एक किनारे के फल को लेकर दूसरे किनारे तक लेके गया और एक किनारे के फल को लेकर दूसरे किनारे तक लेके गया तो उस फल में सीड भी तो जा रहा है ना। तो वो सीड जा रहा है तो वो सीड अब उस दूसरे किनारे पे जाने के बाद रुक जाएगा। जब सीड दूसरे किनारे पे जाने के बाद रुकेगा तो उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, उसको सनलाइट मिलेगा, उसको वाटर तो मिल ही रहा है, वो सॉइल से आपका मिनरल्स या मैन्योर भी ले लेगा और वो आसानी से वहां पे न्यू प्लांट्स का क्या करा देगा, ग्रो करा देगा। तो यहाँ पे सीड को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम कौन किया, तो सीड को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम किया कौन, वाटर। इसीलिए वाटर को सीड डिस्पर्सल का एजेंट भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि विंड में अभी हम लोग देखे थे कि कौन सा ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी किसी सीड में है जिसके चलते विंड उसको डिस्पर्स करा रहा है, तो उसी प्रकार हम देखेंगे कि वाटर जिस सीड को डिस्पर्स करा रहा है उस सीड के पास कौन सी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कौन सी स्पेशल फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, कैसा उसका बनावट होता है जिस बनावट के चलते वाटर उसको क्या करा सकता है, डिस्पर्स करा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो चलिए कोकोनट प्लांट के बारे में बात करते हैं। तो कोकोनट विच ग्रोज नियर सी कोस्ट इज हॉलो फ्रॉम द इनसाइड एंड इज कवर्ड विथ थिक फाइब्रस रफ हेयर्स ऑन द आउटसाइड. These rough hairs help it to float on water. When a coconut falls from the tree into the water, it floats and travels with the waves which deposit it far away, where it grows into a new plant. The spongy lotus fruit is also dispersed by water. ठीक है, तो बोला है कि आप सभी लोग कोकोनट तो देखे ही होंगे। कोकोनट जब आप लोग देखेंगे तो कोकोनट में होता है क्या है कि अंदर खोखला होता है, अंदर जो कोकोनट होता है वो कैसा होता है, आपका हॉलो होता है, और उस हॉलो स्पेस में ही क्या स्टोर होता है, उस हॉलो स्पेस में वाटर स्टोर होता है, और उस हॉलो स्पेस के बाहर बहुत सारे आपके फाइब्रस हेयर होते हैं। क्या होते हैं, उस हॉलो स्पेस के बाहर बहुत सारे
फाइब्रस हेयर होते हैं, और वो फाइब्रस हेयर के साथ जब आपका कोकोनट का फ्रूट एक पानी में गिरता है तो पानी का जो वेव है उस फाइब्रस हेयर के चलते हुए उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाके आपका पहुंचाता है, और जहां दूसरी जगह पर ले जाके उसको स्टेबल रखता है वहीं पे वो न्यू प्लांट का क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, तो कोकोनट के बाद हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे स्पॉन्जी लोटस के बारे में। ठीक है, तो ये स्पॉन्जी लोटस फ्रूट जो है ये भी आपका वाटर के थ्रू ही क्या होता है, डिस्पर्स होता है। तो स्पॉन्जी लोटस फ्रूट वाटर के थ्रू इसलिए डिस्पर्स होता है क्योंकि वो आसानी से वाटर में क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, फ्लोट कर सकता है। ठीक है, स्पॉन्जी नेचर का है, फ्लोट कर सकता है, और फ्लोट करने के क्रम में वो एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकता है। जहां दूसरी जगह जाएगा अगर वहां रुक गया, उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गया तो वहीं पे वो क्या करेगा, जर्मिनेट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो आपको हम कोकोनट के बारे में एक्सप्लेन किए इस कंसेप्ट के थ्रू, यहाँ पे क्या है उसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है। ये देखिए ये क्या है, ये वाटर बॉडीज है, ये वाटर बॉडीज हैं, और वाटर बॉडीज के किनारे ये क्या है, कोकोनट के प्लांट है। अब कोकोनट के प्लांट के थ्रू क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे एक कोकोनट का फ्रूट जो है वो गिर रहा है। गिरने के क्रम में ये जिस डायरेक्शन में वाटर आपका फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में फ्लो करते हुए आगे बढ़ रहा है। ये बीच वाटर बॉडी में आया है, फिर ऐसे ही करते करते ये आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने के बाद ये किनारे तक पहुंचेगा, और किनारे पहुंचने के बाद देखिए ये किनारे पहुंचने के बाद क्या हो जाएगा, एक न्यू प्लांट को जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो किनारे पहुंचने के बाद अपने फेवरेबल कंडीशन को क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारे एजेंट का सेकंड नंबर था। नेक्स्ट एजेंट चलिए नेक्स्ट एजेंट पढ़ना है हम लोग को जिसमें एनिमल्स इन्वॉल्व होंगे, और कौन इन्वॉल्व होगा, ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होगा। एनिमल्स इन्वॉल्व होंगे और ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होंगे। देखिए अब ह्यूमन बीइंग के सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग का एक आदत है, ठीक है, इस आदत को वैसे तो सुधारना चाहिए, लेकिन ह्यूमन बीइंग का एक आदत है कि ह्यूमन बीइंग क्या करेंगे, किसी भी फ्रूट को इनटेक करेंगे, किसी भी फ्रूट को क्या करेंगे, इनटेक करेंगे, और फ्रूट को इनटेक करने के बाद वो क्या करेंगे, सीड्स को कहीं इधर उधर क्या करेंगे, थ्रो कर देंगे। क्योंकि सीड्स थोड़ी हम लोग खाते हैं, हम लोग सिर्फ फ्रूट खाते हैं ना, तो फ्रूट को खाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सीड्स को कहीं भी इधर उधर थ्रो कर देंगे। और सीड्स को अगर इधर उधर थ्रो करेंगे तो हाँ ठीक है, उसमें सारे सीड को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा, लेकिन जितने भी सीड को हम थ्रो किए उसमें से एक भी, दो भी, तीन भी, यानी किसी भी सीड को अगर फेवरेबल कंडीशन मिल गया, फेवरेबल कंडीशन का मतलब फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाए थे, यानी कि वो कंडीशन जिस कंडीशन पे एक सीडलिंग में और देन एक प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है, उस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, फेवरेबल कंडीशन बोलते हैं, जिसमें सनलाइट होता है, जिसमें वाटर होता है, जिसमें आपके थोड़े मोरे मैन्योर या मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी फ्रूट को खा के हम सीड को इधर उधर थ्रो किए हैं, और थ्रो करने के बाद किसी भी सीड को फेवरेबल कंडीशन मिल गया, तो वो सीड उस सीड से वहीं पे आपके प्लांट क्या कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। तो वहां पे सीड को लाया कौन, वहां पे हम लोग भले उसको इनडायरेक्ट, हमको पता नहीं है कि हम किसी न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म दे रहे हैं, लेकिन हम फ्रूट को खा रहे हैं, सीड को फालतू समझ के फेंक दे रहे हैं, लेकिन हमारे सीड को फालतू समझ के फेंकने के बाद ही उस सीड से क्या हुआ है, न्यू प्लांट का ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पे एजेंट का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे एजेंट का काम ह्यूमन बीइंग कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग, गर्मियों का दिन आ भी रहा है वैसे, तो जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, मैंगो बहुत पसंद करते हैं। तो मैंगो में क्या होता है आपका फ्रूट, मैंगो के फ्रूट में दो चीज होता है, एक तो स्पॉन्जी मटेरियल होता है, और स्पॉन्जी मटेरियल के अंदर क्या होता है, सीड होता है। स्पॉन्जी मटेरियल के अंदर क्या होता है, सीड होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्पॉन्जी मटेरियल को तो खा लेते हैं, और सीड को क्या करेंगे हम लोग, आपका इधर उधर क्या करेंगे, थ्रो कर देंगे। हम लोग सीड को क्या करेंगे, इधर उधर थ्रो कर देंगे। अब थ्रो करने के बाद अगर उसमें से एक भी सीड को क्या मिल गया, अगर उसमें से एक भी सीड को फेवरेबल कंडीशन मिला, तो उस फेवरेबल कंडीशन को एक्वायर करके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके मैंगो के
प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंगो के प्लांट में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और देन आपका वो क्या बनेगा, ट्री बनेगा। तो कहीं ना कहीं उस सीड को मैंगो ट्री में या मैंगो प्लांट में कन्वर्ट कराने के लिए एजेंट का जो काम कर रहा है वो हम ही लोग काम कर रहे हैं। हम लोग खा रहे हैं, खाने के बाद उसको क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो फेंक रहे हैं तो एजेंट का काम हम ही लोग कर रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग इस प्रकार से क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। ठीक है, अब चलिए ह्यूमन बीइंग के बाद हम लोग थोड़ा सा बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में देखिए, बर्ड्स एंड एनिमल्स ईट होल फ्रूट्स एट वन प्लेस एंड पास आउट द अनडाइजेस्टेड सीड्स after some time at another place. Such seeds thus germinate at place far away from the parent plant. देखिए, अब बर्ड्स और एनिमल्स क्या करते हैं कि सारे फ्रूट्स को खा जाएंगे, और फ्रूट्स को खाएंगे तो सीड को भी वो क्या करते हैं, इनटेक कर लेते हैं, अंदर डाल लेते हैं। तो जिसमें जो फ्रूट का स्पॉन्जी पार्ट होता है या जो आपका ईटेबल पार्ट होता है वो तो डाइजेस्ट हो जाता है। बहुत बार जो सीड होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है। जब सीड डाइजेस्ट नहीं होता है तो जब वो लोग एक्सक्रेट करते हैं तो उनके एक्सक्रेशन के प्रोसेस के थ्रू वो सीड जो है वो उनके बॉडी से बाहर निकलता है। तो ऐसी बात तो नहीं ना है कि जहाँ पे वो जिस प्लांट से वो फ्रूट खाए थे वहीं खा के वहीं अभी तक बैठे हैं। वो तो फ्रूट खा के और कहीं भी उड़ गए, जहाँ एक्सक्रेशन किए कहीं और एक्सक्रेशन, खाए कहीं और से, उड़ कहीं और गए, और जहाँ उड़ रहे हैं या जहाँ किसी और पेड़ पे किसी और टहनी पे बैठे हैं वहीं पे एक्सक्रेट किए। तो अब उस प्लांट के फ्रूट का जो सीड है वो कहीं दूर जाके क्या हो रहा है, एक्सक्रेशन के थ्रू उनके बॉडी से बाहर निकल रहा है। तो कहीं दूर जाके एक्सक्रेशन के थ्रू उनके बॉडी से बाहर निकल रहा है, तो वो जो सीड है वहीं पे क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन को एक्वायर करेगा और वहां से न्यू प्लांट में कन्वर्ट होगा। तो ये जो आपका प्रोसेस है, जो आपके बर्ड्स और एनिमल्स के द्वारा खा के किसी और जगह पे एक्सक्रेट किया गया और वहां पे सीड निकला, सीड क्या हुआ, फेवरेबल कंडीशन को एक्वायर करके ग्रो किया, न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट किया। तो ये जो होल प्रोसेस है ये पॉसिबल किसके चलते हो रहा है, उस बर्ड के चलते हो रहा है। ये पॉसिबल किसके चलते हो रहा है, उस एनिमल के चलते हो रहा है। तो यहां पे जो एजेंट का काम कर रहा है वो कौन काम कर रहा है, तो यहां पे एजेंट का काम कर रहा है वो बर्ड, यहां पे एजेंट का काम कर रहा है वो एनिमल। तो इस टॉपिक में हम देखें कि ह्यूमन बीइंग, एनिमल और बर्ड, ये तीनों चीज जो हैं ये सीड डिस्पर्सल के एजेंट का काम करते हैं। Now let's see, some seeds have hooks, spines, thorns or stiff hairs on them which get attached to the fur of animals, passing by feathers of birds and even to our clothing. Eventually they get dispersed to distant places, that is पिपेलिया, ज़ैंथम, जिसको हम लोग कॉकलवर भी कहते हैं। देखिए, कुछ ऐसे आपके सीड होते हैं जिनके अंदर कुछ कांटेदार स्ट्रक्चर निकला होता है, उनके अंदर कुछ आपका चुभने वाला स्ट्रक्चर निकला होता है, जो अक्सर पास से गुजरने वाले एनिमल या पास से गुजरने वाले बर्ड या पास से गुजरने वाले ह्यूमन बीइंग के कपड़ों में, एनिमल के बॉडी में, उनके स्किन में, या जो भी आपके बर्ड्स वहां पे आके बैठे उनके फर में क्या होता है, चिपक जाता है या पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद वो जिस दूसरे जगह पे जाके बैठेंगे या जहां भी ध्यान, मान लो हम ही लोग के बॉडी में क्या, हम लोग कहीं जा रहे हैं, खेत के थ्रू कहीं जा रहे हैं, और खेत में जाने के बाद जो ज़ैंथम है, ज़ैंथम, हाँ ये देखिए आपको दिखाई दे देगा, जो विलेज एरिया से बिलोंग करते होंगे ये इस चीज को देखे होंगे कि अक्सर बहुत ज्यादा मात्रा में खेतों में आपका हुआ रहता है। और जब भी खेत से कोई किसान या कोई एनिमल या कोई भी आदमी गुजरता है तो उसके बॉडी में ये क्या होता है, चिपक जाता है। और चिपकने के बाद जब भी किसी किसान को या किसी एनिमल को ऐसा ध्यान में आता है तो वो अपने बॉडी से निकाल के क्या करेंगे, फेंकते हैं। तो बॉडी से निकाल के वो जहां भी फेंक देंगे, हो सकता है कि वहीं पे फेवरेबल कंडीशन को एक्वायर करके वो क्या करे, जर्मिनेट करे, और जर्मिनेट करने के बाद एक न्यू प्लांट में, एक न्यू ज़ैंथम के प्लांट में क्या हो जाए, आपको कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरीके से भी सीड का डिस्पर्सन होता है, इस तरीके से भी सीड का डिस्पर्सन होता है। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन बीइंग, एनिमल, बर्ड्स के बाद, ठीक है, विंड, वाटर के बाद हम लोग सीधे पहुंचते हैं सेल्फ डिस्पर्सल के टॉपिक पे। अब यहां पे एजेंट कोई एक्सटर्नल नहीं है, हाँ यहां पे कोई एजेंट एक्सटर्नल नहीं है, यहां पे प्लांट खुद अपने से अपने सीड का क्या कर रहा है, डिस्पर्सल कर रहा है।
ठीक है। तो देखो कि नाम है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोजन का मतलब होता है बर्स्ट, यानी कि फूटना, बर्स्ट करना, फूटना। तो देखो बहुत सारे ऐसे फ्रूट होते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रूट होते हैं, जैसे मान लो कि मटर पी हो गया, ठीक है, बैल्सम हो गया, ये क्या करते हैं? बर्स्ट करते हैं और इनके अंदर सीड मौजूद होता है। ये पूरा जो आपका स्ट्रक्चर होता है, पूरा जो पैकेज होता है जिसके अंदर ये सीड आपके मौजूद होते हैं, उसको हम लोग फ्रूट कहते हैं। वो आपका मैच्योर होने के बाद, पक जाने के बाद वो अपने से ही बर्स्ट कर जाते हैं। जब अपने से बर्स्ट करते हैं तो अंदर के सारे सीड जो हैं ये नीचे यानी कि जमीन पे क्या करेंगे? डिस्पर्स हो जाएंगे। अब जब नीचे डिस्पर्स हो जाएंगे तो डिस्पर्स होने के बाद इनको फिर वही चीज क्या? फेवरेबल कंडीशन मिलेगा और फेवरेबल कंडीशंस को एक्वायर करके ये क्या होंगे? एक न्यू प्लांट्स में ग्रो करेंगे। ये न्यू प्लांट्स में क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। और न्यू प्लांट्स में ग्रो करेंगे तो यहाँ पे तो कोई एक्सटर्नल एजेंट आया नहीं उस सीड को उस पैकेज से निकालने के लिए। यहाँ पे खुद आपका एक्सप्लोजन का प्रोसेस हुआ और ये सीड उस पैकेज से निकला और निकलने के बाद वो क्या हुआ? जमीन पे गिरा, वहां इम्बेड हुआ, फेवरेबल कंडीशन को एक्वायर किया और न्यू प्लांट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो हमारा पार्ट 2 था, ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस पार्ट 2 को एंड करेंगे। लेकिन एंड करने से पहले आपको हम बता दें कि ये जो पार्ट 2 था ये टोटली किस पे था? ये टोटली डिस्पर्सल ऑफ सीड पे था। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या देखें कि डिस्पर्सल ऑफ सीड होता क्या है, इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखें कि डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या होता है। फिर हम लोग देखें कि डिस्पर्सल ऑफ सीड के एजेंट कौन कौन है। ठीक है, तो एजेंट में हम लोग नाम बताते हैं आपको फिर से। एजेंट्स में हम लोग कौन कौन सा देखें? सबसे पहला एजेंट्स देखे थे हम लोग विंड का, कि डिस्पर्सल ऑफ सीड में सबसे पहला विंड। फिर हम लोग देखे थे वाटर, डिस्पर्सल ऑफ सीड में वाटर है। फिर देखे थे हम लोग ह्यूमन बीइंग भी कुछ हद तक सीड का डिस्पर्सल करते हैं, भले पता नहीं चलता है। फिर बर्ड के बाद एनिमल्स, ये सब एजेंट्स हैं। और फिर बाद में एक सेल्फ आपका प्रोसेस होता है पैकेजेस में, जैसे कि मटर का जो आपका फ्रूट का पैकेज आता है उसमें, बैल्सम में, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोजन। और एक्सप्लोजन होता है तो इनके अंदर से वो सीड जो है वो बर्स्ट करके बाहर निकलता है और क्या होता है? सीड डिस्पर्सन होगा और न्यू प्लांट्स का ग्रो होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था हमारा सेकेंड पार्ट, यानी ग्रोइंग प्लांट्स का सेकेंड पार्ट। अभी चैप्टर ये खत्म नहीं हुआ है। हाँ, आपको हम फर्स्ट पार्ट में बताए थे कि 2 पार्ट में कन्वर्ट होगा, लेकिन चूंकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाना है, हमको कोई भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है, तो एक पार्ट और हम लेंगे इस चैप्टर में और इस चैप्टर को टोटली हम 3 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तब तक के लिए ऐसे मन लगा के पढ़ते रहिए और खुश रहिए।